स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इसमें हम 100 क्वेश्चन का एक फुल प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। जितना कम समय में बोल सकते हैं उतना कम समय में कोशिश करेंगे बोलें। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। तो देखिए 2/0 है जो शून्य को नहीं दर्शाता है। कोई भी चीज़ में अगर जीरो से भाग दीजिएगा तो उसका मान इन्फिनिटी होगा, बाकी सभी का शून्य होगा। जीरो में 1 से गुना करिएगा तो जीरो आएगा, जीरो में जीरो से गुना करिएगा तो जीरो आएगा, 10 - 10 यानी कि जीरो, यानी सभी शून्य को दर्शाता है, केवल ए जो है शून्य को नहीं दर्शाता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। तो पढ़ना शब्द जो है सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया कैसा क्रिया है, सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है। तो भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य जो है केरल है। यह 70% देश का 70% जो है केरल जो है अकेला है, वह 70% खुद ही वह प्रोडक्शन करता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था। तो यह वोहर कहा था। कौन कहा था, वोहर कहा था। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए, a+b के होल स्क्वायर है प्लस a - b के होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो a+b का होल स्क्वायर तोड़िएगा और a - b का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो फिर आपका इसका आंसर आ जाएगा 2 कॉमन आएगा और a² + b²। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, किलोवाट आवर किसकी इकाई है। तो किलोवाट आवर जो है वह ऊर्जा की इकाई है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग बढ़ते चलते हैं। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। 7 का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखिए, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप गेस कीजिए दोस्तों, तो वह कहलाती है कायांतरण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। 9 का गेस कीजिए दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ है उत्पादन। क्या है इसका अर्थ है उत्पादन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो उत्पादन की वास्तविकता लागत से कम या घरेलू उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। 10 का गेस कीजिए दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तो हमारा गौतम बुद्ध को ऑप्शन सी में है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, माला लुक्स प्रीटी, तो गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रीटी, यानी प्रीटी का उल्टा शब्द बताना है। तो प्रीटी का मतलब होता है कि सुंदर होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा अगली हो जाएगा। तो 11 का हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, भ्रष्टाचार के नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन केंद्रीय सतर्कता आयोग है। कौन सा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिए, परमाणु सॉरी 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। 13 का गेस कीजिए दोस्तों। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम हमारा ऑप्शन बी में है, तो इसलिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। तो वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र भौतिक होता है। कौन होता है, भौतिक होता है। तो 14 का हमारा गेस कीजिए दोस्तों, कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, आर्यभट्ट एक महान क्या थे। 15 क्या थे, आर्यभट्ट की क्या थे, आर्यभट्ट एक महान क्या थे, तो खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, m/2 - 2 = 6। तो m का वैल्यू निकालना है, इसको आप हल करिएगा। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इधर 2 जोड़ दीजिएगा, माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा और m/2 = 8, इसलिए m = 16। बहुत सिंपल है मैथ। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न क्या है
कि अधिकरण कारक के चिन्ह है। 17 का गेस कीजिए दोस्तों। अधिकरण कारक के चिन्ह है में, पै, पर। में, पै, पर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखिए। किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या 32 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाले। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ 32 दिया हुआ है, आपका प्रोटॉन की संख्या दिखा है, परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है, परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या 16 दिया हुआ है। 16 प्लस एन इक्वल टू 32, तो एन बराबर क्या आ जाएगा 16। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। फिल इन द ब्लैंक, ही ट्रेवल्स खाली स्थान, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो यहाँ पे बाई प्रीपोजिशन लगेगा, तो ही ट्रेवल्स बाई कार हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखिए। उपभोक्ता कानून 1986 में क्यों अपनाया गया, तो उपभोक्ता कानून 1986 में अपनाया गया क्यों? उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों की शिकायत का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा। इसलिए ऑप्शन डी हमारा यानी कि चार तीनों ऊपर वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए। शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? शैशव शब्द जो है कौन सा संज्ञा पद है? तो शैशव शब्द का संज्ञा पद भाववाचक है। क्या है? भाववाचक। तो भाववाचक कहाँ है? ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना जो है किस नदी पर है? तो यह महानदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पूछे कि महानदी कहाँ है, तो हीराकुंड नदी परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। चलिए अब 23 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का देखिए। 24 नंबर प्रश्न देखिए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? 24 का गेस कीजिए दोस्तों। कर्क रेखा जो है कौन सा स्टेट से नहीं गुजरती है? आपको बताया गया था, इसका बताइएगा कमेंट करके आंसर। इसको हम इसका छोड़ देते हैं। चलिए 25 नंबर देखते हैं। समीकरण भी बराबर यू प्लस एटी का क्या जानकारी देता है? समीकरण भी बराबर यू प्लस एटी क्या जानकारी देता है? तो समीकरण भी बराबर यू प्लस एटी क्या जानकारी देता है कि वेग स्थित एवं समय का एक फंक्शन है। यह क्या है? वेग स्थित एवं समय का एक फंक्शन है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी, वेग समय का एक फंक्शन है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखिए। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा? 26 का गेस कीजिए दोस्तों। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, कौन कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, फटाफट देखते चलते हैं। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर का लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन कौन है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? तो राजमार्ग। क्या है? राजमार्ग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन है। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्योधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो प्योधी जो है समुद्र का एक पर्यायवाची है। क्या है? प्योधी शब्द जो है निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो समुद्र का। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्न में से सही कथन है, तो निम्न में से सही कथन आप चूज कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी पानी में घुलनशील है। चीनी पानी में घुलनशील है, यह जो है आपका कथन सही है। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। गेस कीजिए दोस्तों 31 का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चीन है। कि कौन कौन सा है? अमेरिका है, रूस है और यूके मतलब क्या? इंग्लैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम, और फ्रांस और चीन है। तो कितना राज्य हो गया? 5 राज्य हो गए। अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? 32 का गेस कीजिएगा दोस्तों। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य हमारा असम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखिए। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्कृत के
जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो उपन्यासकार में हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। 35 नंबर प्रश्न को देखिए, अगर घनाभ डिब्बे की लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है तो इसका आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सबको गुणा कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12 AQBC²। तो हमारा ऑप्शन ए में है 12 AQBC²। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? 36 का गेस कीजिएगा। तो कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। 37 नंबर प्रश्न को देखिए, अमर बेल किसका उदाहरण है? 37 नंबर का है, अमर बेल किसका उदाहरण है? तो यह परिजीवी का है। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों का क्षय का प्रमुख कारण रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर प्रश्न का रहा है कि ब्रिटिश शासक के दौरान भारतीय हस्तलिपियों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। तो कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति, ये दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को देखिए, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? 39 नंबर का रहा है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा होता है। चलिए अब 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लागू हुआ। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं, तीन ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा भी है। तो तीन ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? 42 का गेस कीजिए दोस्तों। तो कर्मचारी रेफरल बीमा योजना, यह जो है यह मतलब किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। बाकी किसान क्रेडिट कार्ड है, SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, यह सब जो है किसान के कल्याणकारी योजना है। लेकिन कर्मचारी रेफरल बीमा योजना है जो कर्मचारी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। चलिए 43वां प्रश्न को देखते हैं, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो परस्वेदन कहते हैं। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को देखिए, 44वां प्रश्न में हमारा है, चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म। कह रहा है चेंज द नाउन एप्लीकेशन को इनटू वर्ब फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 44 का हमारा हो जाएगा अप्लीकेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन से क्या बन गया? एप्लीकेबल। तो यह था नाउन था, उसको वर्ब फॉर्म में हम उसको चेंज कर दें। चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू द वर्ब फॉर्म। तो एप्लीकेशन का हो गया एप्लीकेबल हो गया। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं फटाफट। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। अफेक्शन का सुटेबल आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। 45 का गेस कीजिएगा दोस्तों। तो इसका हो जाएगा अफेक्शनेट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं, वृद्धि का सही विलोम है। फटाफट देखते चलिए दोस्तों, वृद्धि का सही विलोम क्या है? क्षय। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं, फिल इन द ब्लैक विद सुटेबल जिरंड। जिरंड से इसको भरना है। 47 नंबर का आई एम वर्स टू क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। आई एम वर्स टू ड्रिंकिंग। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव। राइट इन्फिनेटिव से भरना है। 48 का गेस कीजिएगा दोस्तों। इट इज़ नॉट ईजी टू प्लीज ऑल पीपुल। इट इज़ नॉट ईजी टू प्लीज ऑल पीपुल। चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर, निम्न में से कौन सी अधातु है? 49 का गेस कीजिएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सी अधातु, अधातु को निम्न में से कौन सी अधातु है? तो देखिए इसमें दिया हुआ COFeN है, यहाँ फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न को देखिए, त का उच्चारण होता है, त का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दांत से होता है। कहाँ से होता है? दांत से होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 66 नंबर, निम्न में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? 66 नंबर 50 अच्छा 66 नंबर प्रश्न को देखिए। 66 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी है, जो आपका अहम भूमिका निभा रहा है।
67 नंबर प्रश्न को देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, क्या है आप गेस कीजिए 67 का, तो कवित्री, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को देखिए, पोलियो और चेचक रोग होते हैं, 68 का गेस कीजिए, पोलियो और चेचक रोग होते हैं, कैसे होते हैं, विषाणुओं से होते हैं। चलिए 69 नंबर प्रश्न को देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन होता है, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है, जाइलम द्वारा होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 71 का प्रश्न को देखिए, फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन का कह रहा है कि करेक्ट वर्ब फॉर्म एडवर्ब फॉर्म खोजना है, तो आपका 71 का हो जाएगा अफेक्शनेटली, ऑप्शन हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफेक्शन का अफेक्शनेटली। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंधन है, गेस कीजिएगा दोस्तों 72 का, कि मीथेन मतलब मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला, CH4 में किस प्रकार का बंधन है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंधन होता है। 73 नंबर प्रश्न को देखिए, फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थिप, थिप का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप गेस कीजिएगा दोस्तों, इसका थिप्स हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, 76 नंबर का गेस कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। 77 का देखिएगा, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम से है, आप 77 का गेस कीजिएगा दोस्तों, यह गति के प्रथम नियम, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैथ का सवाल है, बहुत सिंपल, इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाई जाती है, 79 में कह रहा है कि किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाई जाती है, तो नींबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न को देखिए, परिधि शब्द का समानार्थी है, परिधि शब्द का समानार्थी क्या है, इसका हो जाएगा परिमाप, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, 81 का गेस कीजिए दोस्तों, तो देखिए महानदी है जो नहीं गिरती अरब सागर में, गोदावरी भी नहीं थी, कावेरी भी नहीं गिरती, नर्मदा जो है यह आपका अरब सागर में गिरने वाली है, बाकी सब ये सब है जो महानदी गोदावरी कावेरी सब जो है किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 82 नंबर प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा, 82 का गेस कीजिए दोस्तों, इसका हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए 83 नंबर प्रश्न को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि लोला की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप गेस कीजिए, इसका 83 का हो जाएगा, यह √2 गुना हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए कैसे निकलता है ये भी बताते हैं, टाइम पीरियड बराबर होता है टी बराबर 2π√L/g होता है, ठीक है, अगर इसको T1 मान लें, अगर T2 एक मान लें, तो 2π अगर लंबाई दुगुना कर दिया तो 2L/g, दोनों को काट दीजिए, तो 2π से 2π कट गया, यहाँ हो गया T1/T2, ठीक है, और इधर हो गया आपका सब कट गया, ऊपर में बचा 1/√2, तो इसलिए हमारा जो T2 निकलेगा वह √2 इंटू T1 हो जाएगा, यानी कि जो दूसरा वाला जो आपका आएगा टाइम पीरियड वह √2 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न को देखिए, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है, 84 का गेस कीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा विकृतिजन्य, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर देखिए दोस्तों, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान, मतलब वैसा टेम्परेचर जिसके नीचे हम उससे नीचे हम ठंडा नहीं कर सकते हैं, तो वह कौन सा है, तो वह -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसे -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न को देखिए, एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह संवहन के माध्यम से प्राप्त करता है। 87 नंबर प्रश्न देखिए, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, 87 का गैस की दोस्तों, कुकिंग गैस में जो खाना बनाते हैं उसमें 90% से अधिक होता है ब्यूटेन, राइट आंसर हो जाएगा डी। 88 नंबर प्रश्न को देखिए,
किस अम्ल में दूध में खट्टापन पैदा होता है? किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। 89वां प्रश्न देखिए, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी है? तो 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? 75%। राइट आंसर हो जाएगा सी 18%। 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? 75%। राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस से भारी जल कहा जाता है? आप जानते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा बी। 91 नंबर प्रश्न को देखिए, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सा गैस निकलता है? अमोनिया गैस निकलता है। चलिए, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? आप जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड ए में, सॉरी ए में है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस कौन सा आ जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस 93 नंबर प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। 93 का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 94 देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम है। क्या नाम है? आप 94 गेस करिए। इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। 95 नंबर प्रश्न को देखिए, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण क्या है? तो वह अवतल दर्पण होता है। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण है। 96 नंबर प्रश्न को देखिए, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। 96 का गेस कीजिए दोस्तों। तो वह क्या कहलाती है? प्रत्यास्थता, यानी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। कुछ सीमा तक किसी वस्तु को आप सिकोड़ सकते हैं, दबा सकते हैं, यह विशेषता क्या कहलाती है? उसका इलास्टिसिटी कहलाती है, यानी प्रत्यास्था कहलाती है। 97 नंबर प्रश्न देखिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। स्वास्थ्य के लिए, सॉरी स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए? तो 50% होना चाहिए। 50% से अगर ऊपर होगा तो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कीजिएगा, लेकिन 50% रहेगा तो वो अच्छा रहता है। चलिए 98 में आते हैं, ताप के मापने की इकाई है। ताप के मापने की इकाई क्या कहते हैं? सेल्सियस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 99 गेस कीजिए। तो कॉपर के जो लवण होते हैं वो प्राय नीले रंग के होते हैं। 100 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम है? 100 का देखिए दोस्तों, तो इसमें पिटवा लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि कार्बन का प्रतिशत सबसे कम है। दोस्तों बीच में आपका कुछ मैथ था, इसलिए वहाँ पे आपका ये 50 के बाद 66 आ गया, बीच में मैथ था, इसको हम आपको छोड़ दिए। नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जितना भी जीके जीएस था और इंग्लिश जो भी था उसको कवर किया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप हमारे वेबसाइट पे आइए, mastermind gkmastermind.com, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, आप जाकर वहाँ पे सेट लगाइए। वीडियो देखने के लिए फिर से आपको धन्यवाद।